कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो इन टॉपिक्स चल रहे हैं, इमर्जिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में हैं, वो हम कुछ उठाएँगे, जिनको जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है कंप्यूटर से रिलेटेड। जो भी कंप्यूटर साइंस में चाहे तो 11th में है, 12th में है, इंजीनियरिंग कर रहा है या इवन आईसीएसई बोर्ड में तो और पहले से आ जाता है, तो आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी। तो कंप्यूटर विज़न पहला टॉपिक आ जाता है, कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर की आँख। विज़न मतलब देखना। देखना मतलब किससे देखोगे? आँख से। आँख मतलब आइज़। तो कंप्यूटर की आइज़। क्या चीज़ ये बोलना चाह रहा है? ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक और बहुत ही एडवांस टॉपिक है, जो आपको एआई के अंदर ही आप मान सकते हैं। ठीक है ना? अब विज़न है, विज़न है तो कुछ इमेज क्रिएट होगी, इमेज क्रिएट होगी तो इमेज का प्रोसेस होगा। इमेज की प्रोसेसिंग होगी तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ अभी बताते हैं। ये जनरली कॉमनली सीसीटीवीज़ वगैरह जो होते हैं, उसमें भी है कि कंप्यूटर का विज़न क्या है, एक स्पेशल टास्क के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विज़न, कंप्यूटर विज़न का इंट्रोडक्शन अब बताया जा रहा है, ठीक है? व्हाट इज़ कंप्यूटर विज़न? कंप्यूटर विज़न क्या है? कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किसका फील्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मतलब कंप्यूटर विजन जो हो गया वो किसका फील्ड हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट। अब कंप्यूटर को क्या पता चलेगा इससे? इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन। जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन है, जो भी आप देख सकते हैं, जो भी आप आईज से देख सकते हैं, जो भी आप आईज से देख सकते हैं, कंप्यूटर विजन विजुअल, तो ये उस चीज को इनेबल करता है। इनेबल कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। आप जैसे माइंड में रखिए सीसीटीवी का एग्जांपल, उससे क्लियर होती है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज impacting various industries like healthcare, automotive and security। तो सिक्योरिटी हो गया सीसीटीवी का, हेल्थ केयर हो गया आपके हॉस्पिटल्स का, ठीक है, रिसर्च का, डेवलपमेंट का, इन सब चीज़ों में हो गया। और ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव मतलब क्या हो गया? सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई या इस तरीके से, तो आपका वो ऑटोमेटिव का हो गया। वो देखेगा सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो कंप्यूटर की आँख, कंप्यूटर का विज़न, चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विज़न, जो अभी हमने पढ़ा कि हेल्थ केयर में कैसे, ऑटोमोटिव में कैसे, सिक्योरिटी में कैसे, थोड़ा-सा डिटेल्स में और पढ़ लेते हैं। हेल्थ केयर में क्या होगा कि कंप्यूटर विज़न इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग। जो भी मेडिकल से रिलेटेड इमेजेस हैं, डायग्नोस्टिक, उसका डायग्नोस करना, पता करना, एंड सर्जरी असिस्टेंस। सर्जरी असिस्टेंट मतलब एक असिस्टेंस की तरह काम करना सर्जरी में, क्योंकि वो देख सकता है, वो देख रहा है, वो चीजें देख रहा है तो भाई कर भी सकते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एबनॉर्मेलिटीज। जो भी एबनॉर्मेलिटीज है वो देख सकता है कंप्यूटर, वो देख सकता है। It helps in detecting abnormalities and diseases from X-rays and MRI। जो भी एक्सरे से मशीन में आया, वो देखा कि इसमें क्या दिक्कत है, वो उसको बता दिया कि ये डिसीज है भाई। एमआरआई देखा, ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर है, ठीक है, नहीं है। और एमआरआई स्कैन देखा, उसने देखा खुद, उसने डायग्नोस किया कि भाई इसको ये बीमारी है, बता दिया। ठीक है ना। इम्प्रूविंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी जैसे डॉक्टर भी तो देखता ही है, बस वही चीज मशीन द्वारा कर रहे हैं। तो ये इम्प्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी धीरे धीरे इसकी बढ़ती जा रही है। दूसरा आपका क्या हो जाता है? ऑटोमेटिव। ऑटोमेटिव में क्या हो गया कि कंप्यूटर विजन इज एसेंशियल इन डेवलपिंग ऑटोनोमस व्हीकल। तो ऑटोमेटिक व्हीकल्स चल रहे हैं, वो कैसे करेंगे? इट हेल्प्स इन लेन कीपिंग। क्या भाई एक लेन में चलना है आपको, ठीक है,
और आपको जो भी है अगर ओवरटेक करना है तो राइट से करना है। इसमें सिस्टम में हो गया, अगर कोई सामने आ रहा है तो रुकना है, कितने डिस्टेंस पर मेंटेन करके चलना है। ये जैसे ह्यूमन आँख से देखकर एक एस्टिमेशन लगाता है, वही काम मशीन करेगी। इट हेल्प्स इन लेन कीपिंग, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे गाड़ियों में आप देखे होंगे क्रूज़ कंट्रोल, वो 80 की स्पीड कर दिए तो 1 घंटे तक चलती रहेगी 80 की स्पीड में, अगर आप उसको जब तक चेंजेस नहीं करते हैं तो। जब चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो 80 की स्पीड में, और आपने एडेप्टिव में क्या हो जाएगा कि जब वो 60 की ज़रूरत है 60 में, 80 की ज़रूरत है 80 में, 50 की ज़रूरत है 50 में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होगा। एंड पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन कि जो पैदल चल रहे हैं उसका डिटेक्शन, वो बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आदमी पैदल चल रहा है तो वो किस तरीके से उससे ना टकराए और वो रुक जाए। देयरबाय एनहांसिंग ड्राइविंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, तो ड्राइविंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी पर चीज़ें आएँगी कि ड्राइविंग सेफ्टी और एफिशिएंसी पर चीज़ें को बात करना होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या हो गया कि कंप्यूटर विज़न मतलब कंप्यूटर की आँख, वो देख रहा है तो समझ जाएगा कि भई ये कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है या ठीक इंसान है, तो कैसे समझता है? पुलिस कैसे समझती है? ड्यू टू फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल रिकॉग्निशन, या पहले से उसने कुछ क्राइम कर रखा है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, तो फेशियल रिकॉग्निशन हो गया। सर्विलेंस सिस्टम हो गया एंड एनोमली डिटेक्शन हो गया। इट एनहांसेस सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन, तो ये सब चीज़ों से वो देख लेगा कि भई कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। की कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विज़न, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इमेज प्रोसेसिंग, फीचर डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, 3D रिकंस्ट्रक्शन, मोशन एनालिसिस, ये सब चीज़ें हैं। कंप्यूटर विज़न है तो देखिए समझते हैं हम पहले पॉइंट से, इमेज का प्रोसेस कर सकता है। इमेज मतलब आप जान रहे हैं फ़ोटो, ठीक है? फ़ोटो का प्रोसेस कर सकता है। किसी को डिटेक्शन के भी काम आ सकता है, जो अपनी आँख कर सकती है। अपनी आँख सबसे पहले देखो, कुछ भी आँख खोलो, सबसे पहले क्या दिखाई दी? इमेज। इमेज दिखाई दी तो उसके बाद क्या कर सकता है कि ये इमेज क्या कर सकती है? ठीक है? डिटेक्ट करना, तो मतलब फीचर को डिटेक्ट करना, सेकंड पॉइंट हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, रिकॉग्नाइज़ करना। उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, अगर वो मूविंग कंडीशन में है या इधर-उधर जा रही है तो उसको ट्रैकिंग कंडीशन। 3D रिकंस्ट्रक्शन, 3D में, थ्री डायमेंशनल मॉडल में रिक्रिएट करना, वो कर सकते हैं। मोशन एनालिसिस, मोशन को समझना, मोशन को एनालाइज़ करना, ये अपनी आँख कर सकती है। वही काम बस अब कंप्यूटर से कराना है। और कुछ नहीं है। तो हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग। टेक्निक्स दैट प्रोसेस रॉ इमेजेस, आपके पास रॉ इमेजेस है। अब आँख तो फिर भी उसमें चश्मा लगेगा हो सकता है, या तो क्लियर नहीं दिख रहा है। कंप्यूटर क्या करेगा? टू एनहांस देम और एग्जैक्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। एग्ज़ाम्पल इंक्लूडिंग फ़िल्टरिंग, अगर इमेजेस अगर रॉ है, इमेजेस अगर ब्लर है, तो उसमें फ़िल्टरिंग लगा देगा, ठीक है? नॉइज़ रिडक्शन, अगर कुछ नॉइज़ का गाड़ी की, इसकी, उसकी, जो कि हमको नहीं चाहिए, वो अगर आ रहा है, तो नॉइज़ रिडक्शन करेगा। एज डिटेक्शन, एज मतलब किनारा, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरीके से एज का डिटेक्शन करेगा। एंड इमेज सेगमेंटेशन, इमेज का सेगमेंटेशन करेगा। तो ये हो गया, सबसे पहले अगर आपने आँख खोले तो आपको इमेज दिख रही है, तो वो चीज़ आपके नज़र में आ गई कि क्या-क्या चीज़ कर सकता है। एक आँख खोलने के बाद, इमेज देखने के बाद उसका आप साइज़ एंड शेप तक देख लेते हैं कि क्या है, तो वो कॉर्नर्स को भी उसने इमेजिन कर लिया। फीचर डिटेक्शन, identifying important elements or pattern in an image such as edges, corners, blobs and more complex structure like faces and specific objects। तो कंप्यूटर है, अब ये नहीं कि जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में क्या हो गया, 4 कॉर्नर्स होते हैं तो आपने आईज से डिटेक्ट कर लिया, ठीक है? अब फेसेस, जो फेसेस होगा, आईज होंगे, ठीक है ना? ये भी आपने कितने फेसेस डिटेक्ट कर सकते हैं, जितनों को आप जानते हैं, मतलब जितना आपके पास डेटा है माइंड में उतना। लेकिन कंप्यूटर के पास तो काफ़ी ज़्यादा डेटा है, हो सकता है, ठीक है? तो वो स्पेसिफिक फीचर जो हो गया, फीचर डिटेक्शन का मतलब फेस डिटेक्शन भी इसमें हो गया, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करना कि ये क्या चीज़ है, टेबल है, चेयर है, बेड है,
कुछ भी है इस तरीके से, तो वो कंप्यूटर विजन का काम हो गया। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स विद इन एन इमेज, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स विद इन एन इमेज, इमेज के अंदर क्लासिफाई करना और आइडेंटिफाई करना कि ये क्या चीज है। दिस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग व्हाट दे आर, कि वो रिकॉग्नाइज करना कि भाई ये क्या चीज है। एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के बारे में आ जाते हैं। following the movement following the movement of objects across a series of frame in videos। अब वीडियो है, वीडियो में एक स्टिल फोटोग्राफी तो है नहीं, कोई मूव कर सकता है, कोई आ सकता है, कोई दौड़ सकता है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। दिस इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक सर्विलेंस, सर्विलेंस के काम आने में। हाँ, अगर कोई वहां क्राइम हो रहा है या तो मोटर बाइक से कोई जा रहा है या कार से कोई जा रहा है, इस तरीके से चीजें सर्विलेंस के काम आ जाता है। ऑटोनोमस ड्राइविंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये चीजें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में आ जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो जूम करना, एक तरीके से आप जूम करना, इंक्रीज करना साइज में, शेप में और क्लैरिटी में, ये आपका ऑगमेंटेड रियलिटी आ गया। ऑटोनोमस ड्राइविंग ड्राइविंग मतलब कि ड्राइविंग आपका कंप्यूटर विजन के थ्रू हो रहा है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी हो गया इसमें। 3D reconstruction, creating three dimensional model from two dimensional image। टू डायमेंशनल इमेज है, उसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर विजन से हो सकता है। और वीडियो सीक्वेंस, या तो वीडियो सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। दिस कैन बी यूजफुल इन फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स के फील्ड में, वर्चुअल रियलिटी के फील्ड में। 3D आ गया तो रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी अपने आप आ गया। मेडिसिन इमेजिंग के फील्ड में ये किस तरीके से हो गया वर्चुअल रियलिटी इसमें, क्योंकि वर्चुअल मतलब कि जो नहीं है, रियलिटी मतलब जो है, दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्ट करने लगी। मतलब जो चश्मा लगाकर या इस तरीके से जो 3D एनिमेशन में दिखाते हैं, 3D इमेजेस में दिखाते हैं, चाहे वो गेमिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इस तरीके से चीजें 3D रिकंस्ट्रक्ट करना 2D डायमेंशनल से ये कंप्यूटर विजन कर सकता है। मोशन एनालिसिस, स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, स्टडिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे गया यहाँ से यहाँ तक इन अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। तो एक अगर बाइक ए से लेके बी तक गई तो इसको हो सकता है 2 सेकेंड्स लगे हों, लेकिन इसमें कई इमेज जनरेट हो गई, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस जनरेटेड हो गई, तो वो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ही हैं वीडियोस। This include optical flow which measures how object move from one frame to another। तो यही वो मोशन एनालिसिस है कि एक फ्रेम से, एक इमेज से दूसरे इमेज में किस तरीके से चीजें जा रही हैं, तो वो आपका हो गया मोशन एनालिसिस। तो ये कंप्यूटर विजन के की कॉन्सेप्ट हो गए। अब सेम चीजें हैं, ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन, अब क्या ये कार है, ये हेल्थ केयर है, ये बायोमेट्रिक है, ये सर्विलेंस का है, ये रिटेल का है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन क्या हो गया है, ऑटोनोमस ऑटोनोमस व्हीकल। कंप्यूटर विजन इनेबल सेल्फ ड्राइविंग कार, कंप्यूटर विजन से सेल्फ ड्राइविंग कार में आ गया है। टू इंटरप्रेट एंड नेविगेट, तो पता कर सकता है, नेविगेट कर सकता है देयर एनवायरनमेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग रोड साइन को देखकर, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्स्टिकल्स को देख कर के, अगर बीच में कुछ आ रहा है तो वो देख लेगा कि कुछ ना कुछ है और वो रुक जाएगा या टर्न कर लेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए वो खुद से ड्राइव करेगा। तो ये आ गया कंप्यूटर विजन का एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। मतलब क्या हुआ कि आप याद करने के हिसाब से, कि अगर आप एग्जांपल तो वैसे ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ये तो आजकल कॉमन चीजें हैं कि आप घर से निकले कार लेके, तो ये ऑटोमेटिक हो, ठीक है ना। अब कार लेके कहाँ निकले, आप हॉस्पिटल निकले, ऑफिस निकले, कहीं भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो कार लेके निकले तो क्या क्या चीजें वो करेगा, कार से जा रहा है, वो रोड साइन देखेगा, ऑब्स्टिकल्स देखेगा, पेडेस्ट्रियंस को देखेगा और उनको बिना टकराए हुए आपको भेज दिया हॉस्पिटल तक, ठीक है ना। हॉस्पिटल में अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर चला गया हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल में जाके क्या करेगा, अब कंप्यूटर विजन से वो एक्सरे, एमआरआई वो चीज देखते हैं, लेकिन ये सब भी काम कंप्यूटर विजन करने लगेगा। एनालाइजिंग मेडिकल इमेजेस, जो भी मेडिकल की इमेजेस है उसको वो देखेगा कंप्यूटर विजन से।
कंप्यूटर देख रहा है, अपने आप वो बता रहा है कि क्या इसको क्या दिक्कत हो सकती है ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस और टू असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए असिस्ट कर दिया, कंप्यूटर ने कर दिया। अब भाई किसको करना है, कोई मरीज आएगा उसका फेशियल रिकॉग्निशन करना है कि ये वही है कि नहीं, पता चला दूसरे का आपने कर दिया, तो ये फेशियल रिकॉग्निशन के भी काम आता है कंप्यूटर विजन। तो आइडेंटिफाइंग और वेरीफाइंग इंडिविजुअल, आपने देख लिया कि यही डॉक्टर है, यही मरीज है, इसको करना है सही, बाय एनालाइजिंग फेशियल फीचर्स, फेशियल फीचर से वो कर सकता है। दिस इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड सोशल मीडिया टैगिंग। तो ये सोशल मीडिया टैगिंग में भी आप देखते होंगे, फेशियल रिकॉग्निशन कर दिया कि ये ए है, इसको टैग कर दो, बी है टैग कर दो, वो क्या है, यही चीजें हैं, कंप्यूटर की विजन है, कंप्यूटर देख रहा है, वो चीजें अभी चल रही हैं, ये जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं और एप्लीकेशंस में भी अभी चल रही हैं, सर्विलेंस। इसके बाद आ जाता है मॉनिटरिंग पब्लिक प्राइवेट स्पेसेस, मॉल में लगा हुआ है, हॉस्पिटल में लगा हुआ है, यूजिंग कैमरा टू डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी और ट्रैक पीपल। जो भी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर होती है या ट्रैक करते हैं पीपल को, तो ये इस तरीके से चीजें चल रही हैं। रिटेल, एनहेंसिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस थ्रू एप्लीकेशन लाइक ऑटोमेटिक चेकआउट सिस्टम। ऑटोमेटिक चेकआउट सिस्टम हो जाए रिटेल में, वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम जरूरत पड़े, नहीं जरूरत पड़े, अब कैमरा लगा हुआ है, रिटेल में चीजें हैं, कंप्यूटर विजन है, तो ये आज की डेट का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग हो गया, कार से जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, फेस को देख ले रहा है, सर्विलेंस कर ले रहा है, शॉपिंग कर ले रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। इसका और एप्लीकेशन अगर हम आगे देखते हैं तो क्रिएटिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस बाय इंटीग्रेटिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इनटू रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट और जनरेटिंग एंटायरली वर्चुअल वर्ल्ड्स। तो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देना, वर्चुअल वर्ल्ड में आना, ये आपका ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूजिंग विजन सिस्टम टू इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स, गाइड रोबोट्स एंड कंट्रोल प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग। कंट्रोल प्रोसेसिंग इन मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी काफ़ी चीज़ें आ रहे हैं कि वो गाइड करता है रोबोट को, रोबोट इंस्पेक्ट करता है, सेम काम हो, रिपीटेटिव काम हो, तो बड़ा इजीली कर सकता है। ये आपके एप्लीकेशन हो गया। कंप्यूटर विजन में इसलिए टाइम ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाउ कंप्यूटर विजन वर्क, कैसे काम करते हैं कंप्यूटर विजन, ठीक है। Computer vision algorithm typically follow these steps: image acquisition, pre-processing, feature extraction, model training, inference। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, समझने के लिए, याद करने के लिए ये पॉइंट्स नहीं है। देखो इमेज एक्विजिशन क्या होता है, इमेज को लेना, इमेज को सबसे पहले लिया, जो अपनी आंख करती है, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है, बस समझने का मतलब है। जो अपनी आँख करती है वही ये कंप्यूटर करना है, मतलब कि सबसे पहले अगर आपने आँख खोले तो इमेज एक्विजिशन मतलब कैप्चर किया इमेज और वीडियोस यूजिंग कैमरा और सेंसर। तो कैमरा और सेंसर से इसने इमेज क्रिएट कर लिया या वीडियो कैप्चर कर लिया। प्री प्रोसेसिंग, एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर एनालिसिस। अब जो इसने लिया, हम माइंड में उसको प्री प्रोसेसिंग करना है, इसमें कंप्यूटर में करना है, लेकिन प्री प्रोसेसिंग इस कंप्यूटर में करने में क्या हो जाएगा कि उसका रीसाइजिंग करेगा, नॉइस रिडक्शन करेगा, इमेजेस फिल्टर लगाएगा, इमेजेस क्लियर करेगा और उसको एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, जब इमेजेस मतलब अच्छी आ गई, कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर कोई ब्लर भी थी तो वो भी अच्छी आ गई। फीचर एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट फीचर्स और पैटर्न विद इन इमेज। ठीक है, फीचर का एक्सट्रैक्शन के उसको आइडेंटिफाई करना, रेलिवेंट फीचर्स निकालना विद इन द इमेज, जो भी फीचर्स होंगे उसको निकालना। मॉडल ट्रेनिंग यूजिंग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के थ्रू या डीप लर्निंग के थ्रू टेक्निक टू क्रिएट मॉडल दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्टेड फीचर। जो भी वो फीचर्स आया है, जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंस से आया है, जो यूजिंग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो भी आया है टेक्निक टू क्रिएट मॉडल दैट कैन रिकॉग्नाइज, तो वो रिकॉग्नाइज कर सके एंड क्लासिफाई कर सके उस ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्टेड फीचर, जो भी उसके पास नॉलेज है, जो भी उसके पास डेटा है। इन्फ्रेंस, अप्लाइंग द ट्रेंड मॉडल टू न्यू इमेजेस टू डिटेक्ट, अप्लाइंग ट्रेंड मॉडल, जो ट्रेंड मॉडल है
टू न्यू इमेजेस टू डिटेक्ट, नई इमेजेस डिटेक्ट करना, क्लासिफाई करना और उसको एनालाइज करना, एनालाइज द विजुअल कंटेंट। ठीक है, ये चीजें हो गई। टूल्स एंड लाइब्रेरीज, इसमें टूल्स एंड लाइब्रेरी, सेवरल टूल्स एंड लाइब्रेरीज आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर विजन, कई तरीके की टूल्स एंड लाइब्रेरीज यूज होती है। ओपन सीवी, ठीक है, कंप्यूटर में टेंसर फ्लो एंड पाइटॉर्च, साइकेट इमेज, डिलीब, ये सब चीजें हैं। और ये क्या है, धीरे धीरे हम इनको भी पढ़ लेते हैं। ओपन सीवी क्या है, सेवरल टूल्स एंड लाइब्रेरीज आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर विजन। ओपन सीवी एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ये ओपन सीवी आपका ओपन सोर्स लाइब्रेरी है विद अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस फॉर इमेज वीडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर विजन पढ़ रहे हैं, ये लाइब्रेरी है कंप्यूटर की, ओपन सीवी है, तो आपका फंक्शन क्या करती है, इमेज एंड वीडियो की प्रोसेसिंग करती है। टेंसर फ्लो एंड पाइटॉर्च, deep learning frameworks that provide powerful tool for building and training neural networks, ये न्यूरल नेटवर्क्स के लिए काम आती है ये लाइब्रेरी जो है। साइकेट इमेज, पाइथन लाइब्रेरी, ये पाइथन की लाइब्रेरी है फॉर इमेज प्रोसेसिंग, बिल्ड ऑन टॉप ऑफ साइपाई। ठीक है, ये पाइथन की लाइब्रेरी है। डीलिब, अ टूल किट फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है, अब ये टूल किट है मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस, और ये पूरी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसमें डेटा होता है, उसको याद रहता है। एंड कंप्यूटर विजन विद अ फोकस ऑन फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, मतलब क्या हो गया, ये फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन के लिए हो गया, ये इमेज के लिए हो गया, वीडियो के लिए हो गया, ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए हो गया, ये फेस रिकॉग्निशन हो गया। काम लगभग सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है और कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। इसके बाद हम टॉपिक नया पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन, डीप लर्निंग इन कंप्यूटर इमेजेस, चैलेंजेस इन कंप्यूटर विजन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, टूल्स एंड लाइब्रेरीज, केस स्टडीज वगैरह इनका देखेंगे। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर विजन, कंक्लूजन और इमेज कन्वोल्यूशन, ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ते हैं।